सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है जी, जिसमें 28 मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं उनकी रुकनीयत मुअत्तल हो गई। 9 MNA जी, 3 सेनेटर्स और 16 MPA, 3 फेडरल मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हैं। सवाल ये उठता है कि इनकी रुकनीयत तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी, लेकिन एक मिनिस्टर डॉक्टर आसिम जो है जी इस वक्त मौजूद है कतर में, और वहां पे LNG का एक साइन करना है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जी। उसकी क्या हैसियत होगी, क्या वो खुद साइन कर पाएंगे या सेक्रेटरी पेट्रोलियम उसको साइन करेंगे। वजीर आजम के साथ वो मौजूद हैं जी इस वक्त कतर में, और डॉक्टर आसिम अब क्या करेंगे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम से वो साइन करवाएंगे या वो खुद करेंगे, या अगर वो खुद करते हैं तो उनकी हैसियत क्या होगी उन सिग्नेचर्स की, ये एक देखना बाकी रहेगा जी बात। एनीवेज, ये एक कानूनी मसला है जी, और कानूनी मसले की राय कानूनदान ही दे सकते हैं बेहतर तरीके से, और मेरे ख्याल में जस्टिस सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी साहब से बेहतर कोई इस पर तबसरा नहीं कर पाएगा। और हकीकत जो है, कानून क्या कहता है, जिसकी वजह से 28 मेंबर पार्लियामेंट्स की रुकनीयत सस्पेंड हुई थी, उनको क्या कहता है कानून इस बारे में, जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब से पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जस्टिस साहब, मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता अपने नाजरीन के सामने, क्योंकि कानूनी मसला, और कानूनी मसले जब आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में आपसे बेहतर कोई ज्यादा नहीं बता सकेगा हमें अच्छे तरीके से। तो जरा समझा दीजिए हमें कि ये जो फैसला आया, इसमें क्या वजूहात क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। क्या वजह ये थी कि कमीशन पूरा नहीं हुआ, तो कमीशन अगर के मेंबरान अगर पूरे नहीं हुए तो उसमें हुकूमत का मसला था, हुकूमत ने इतना डिले क्यों किया, आज डेडलाइन थी, डेडलाइन को मीट क्यों नहीं किया गया, तो क्या मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा, या इसके अलावा भी कोई फैसला आ सकता था, और अब आगे क्या होने जा रहा है जी? देखिए, जहाँ तक के इलेक्शन का ताल्लुक था, तो इलेक्शन कमीशन ही होल्ड करता है जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तश्कील के मुताबिक जो तरीक़ा मुकर्रर है वो अगर फॉलो न किया जाए, मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त मुकम्मल होता है जब उसमें 4 प्रोविंसेस के 4 जजेस वहाँ से उसमें अपॉइंट हो जाएं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हो। ठीक है। तो ये बात तो तयशुदा है कि वो 4 जो मेंबरान का तकर्रुर होना था, वो तकर्रुर तो गवर्नमेंट ने नहीं किया था जब ये इलेक्शन हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन की तश्कील जो लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मुकम्मल नहीं थी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया अपने ऑर्डर में कि ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसकी तश्कील मुकम्मल ना हो वो इलेक्शन नहीं करा सकता था। ये उनके सामने एक इशू रेज किया गया था, और इसके अलावा एक और इशू रेज किया गया था कि जो वोटर लिस्ट के अंदर जो इंदराज हैं वोटर्स के, उसमें कोई तकरीबन 3.25 करोड़ ऐसे इंदराज हैं जो वेरीफाइड नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों जो थी, ये इस बात की मुनाफी थी कि जो मैंडेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया है, उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि वो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट और सही और एक काबिल कबूल तरीके से होल्ड करेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन की 2 इसमें वाइटल डिफेक्ट थे। एक तो डिफेक्ट ये था कि इलेक्शन कमीशन के अंदर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मौजूद थे और उनके जो पूरा कमीशन था वो तश्कील दिया गया। एक तो ये उसमें कानूनी शकम था, और दूसरे ये वोटर लिस्ट का जो मैंने आपको बताया, वो भी उसके अंदर भी, हालांकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है कि वो हर साल उसको रिवाइज करता रहता है इलेक्टोरल रोल्स को, वो भी उन्होंने 3 साल तक मेरे ख्याल से उसको मुकम्मल नहीं कर सके वो। तो ये 2 वजह थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इस बेसिस पे कि इलेक्शन कमीशन तश्कील नहीं हुआ था और ये वोटर लिस्ट भी डिफेक्टिव थी, तो ये तो इलेक्शन वैलिड नहीं है। और लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, एक मिनट जस्टिस साहब, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन एक चीज जरा समझाइएगा, इलेक्शन कमीशन के पास भी बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस नहीं रह जाती, क्योंकि वो 40 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंतखाबात कराने होते हैं। देखिए, ये इलेक्शन जहाँ तक के इलेक्शन कराने का ताल्लुक है, वो तो आपने सही कहा कि वो उसके अंदर उसमें टाइम मुकर्रर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तश्कील देना ये काम तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट है तो देयर इज नो डाउट जस्टिस साहब, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के एंड पे डिले तो हुआ,
लेकिन डोंट यू थिंक इलेक्शन कमीशन वाज आल्सो इन अ फिक्स कि वो कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे तो उसको जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शंस दे हुकूमत को कि जनाब ये पूरे करें आप मेंबर्स। देखिए राणा साहब, कोई जरूरी नहीं था कि इलेक्शन कमीशन जाता, कोई भी आम आदमी भी जा सकता था। अच्छा। और वो ये कह सकता था कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इसके बगैर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो उसमें कानूनी नक्स रहेगा। तो लेकिन किसी ने भी कोई इसमें पेशरफ नहीं की, और ये गवर्नमेंट की सरासर तस्वीर थी। इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। आपको सिर्फ 4 मेंबर 4 प्रोविंसेस से नॉमिनेट करने थे, वो किसी वक्त भी आप कर सकते थे उनसे। उसमें कोई, या तो उसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन था तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक 4 मेंबरों को जो रिटायर्ड जजेस थे, वो तो बेशुमार जजेस अवेलेबल थे हर प्रोविंस के अंदर। आप वहां से एक जज को नॉमिनेट कर सकते थे, और इस तरह से इलेक्शन कमीशन की तकमील हो जाती थी, पूरे मुकम्मल हो जाती थी। लेकिन जस्टिस साहब, इस वक्त मेरे पॉलिटिकल इसमें एस्पेक्ट था मेरे ख्याल में, और वो ये था कि कुछ पॉलिटिशियंस जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनको, मैं ऐसी कंट्रोवर्सी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे थे, वो चाहते थे कि जो मेंबर्स हैं वो 2 साल के नहीं 5 साल के लिए हो, और इस तरह का एक सिलसिला जारी था। जी ये आप सही कह रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी जारी थी, वो चाह रहे थे कि इनका टेन्योर जो है वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन देखिए, उनको ये ख्याल करना चाहिए था कि इलेक्शन जो हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, और तश्कील इसकी नहीं हुई है, तो ये इसमें किसी वक्त भी कोई आदमी खड़ा होकर इसकी एतराज कर सकता है। तो ये फोर्स ही करना चाहिए था गवर्नमेंट ने। देखिए, जहाँ तक टेन्योर का ताल्लुक है वो बाद में भी तय हो सकता था। आप अपॉइंट कर देते, बाद में उसको एक्सटेंड भी कर सकते थे, ये भी बात भी कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं किया गया, क्योंकि वो इनका जो टेन्योर फिक्स होता है वो तो एक्ट के तहत होता है, वो आइन के तहत नहीं होता है, बल्कि वो जो इलेक्शन कमीशन के तहत जो दूसरे कवानीन है उसमें उनका टेन्योर फिक्स किया गया है। तो ये कर सकते थे वो, लेकिन बहरहाल वो गलती हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर कर दिया कि आप इनकी जो इलेक्शंस हैं ये कलअदम हो जाएंगी अगर आपने फला तारीख तक इसके कोई अमेंडमेंट नहीं लाए कॉन्स्टिट्यूशन में और इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो वो भी कर सकते थे। क्योंकि देखिए, जहाँ तक मेरी इत्तला है, इसमें तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों के लोग हैं जो बाई इलेक्शंस में कामयाब हुए हैं। किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, सारी पार्टियों के लोग इलेक्शन कमीशन 28 मेंबर्स हैं जी, 28 मेंबर्स हैं, एमपीएस भी हैं उसमें, एमएनएस भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, एमएनए भी हैं, और उसमें सेनेट के लोग भी हैं, और इसमें तकरीबन सभी पार्टियां इन्वॉल्व हैं। तो मैं तो नहीं समझ सका कि क्यों आखिर इसमें तनाज़ा क्यों खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता ना जी, मतलब इतना मसला पड़ा रहता है जस्टिस साहब यहाँ पे। तो राणा साहब, ये तो देखिए, ये जो चीज अर्जेंसी जिन कामों में करनी होती है वो उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। ये काम अर्जेंट नहीं है जस्टिस साहब, अर्जेंट कुछ और काम है। हाँ। अच्छा, मुझे आगे समझाइए, जिस मैं जरा थोड़ा डिट्रैक हो गया जी, थोड़ा मुझे ये समझाइए, लोग भी सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि बजाय इसके कि हम लोग स्क्रीन पे बैठ के तबसरे करते रहे और उसमें कहीं से कहीं बात निकल जाए और फैक्ट्स जो है ट्विस्ट हो जाते हैं उसमें। अच्छा, ये समझाइए अब आगे क्या हो सकता है, इसको कैसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? ये जो हुकूमत का फेल है, जो कि गड़बड़ हो गया, गलती हो गई है, डिले कर दिया गया इंटेंशनली, या टाइम नहीं मिला, या व्हाटएवर, तो अब इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? देखिए, अभी भी दुरुस्त हो सकता है, इसलिए कि पार्लियामेंट के पास रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन बिल पास करने की पावर मौजूद है। अच्छा। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब ये कि पिछले की डेट से भी उसको वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर पार्लियामेंट चाहती है, मतलब पिछली डेट से जस्टिस साहब बताते कि बैक डेट में कर सकती है? जी हाँ, जी हाँ, बैक डेट से कर सकते हैं। अच्छा। आज अगर आप कोई लेजिस्लेशन पास करें और उसमें कंसेंसस के साथ अगर आप चाहें तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। ये पार्लियामेंट के पास पावर मौजूद है। ये आपको इसकी मिसाल में आपको दे सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में हुए जिनमें कस्टम के केसेस थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो लेवी था उसको डिक्लेयर कर दिया कि गलत है। अच्छा। उसके कोई तकरीबन 2 साल के बाद लेजिस्लेशन लाए पार्लियामेंट के जरिए, पार्लियामेंट में उसको वैलिडेट कर दिया कि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दैट डेट, जिस डेट से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो ये पावर तो पार्लियामेंट के पास है। अगर आज भी वो चाहें तो बैक डेट से उसको रिट्रोस्पेक्टिवली उसको इनेक्टमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं और उसमें उसकी वैलिडेशन कर सकते हैं उस डेट से जिस डेट से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा। या जो डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर इनका कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो ये काम हो सकता है अभी भी। मतलब 2/3 मेजोरिटी हो तो ये काम अभी भी हो सकता है, बैक डेट भी हो सकता है और रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, यानी उनको
उनको सेविंग भी दे सकते हैं पूरी तरह से। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जमशेद दस्ती साहब से भी बात कर ले, ही इज आल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स जी, वो भी साथ होंगे, उनसे भी पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। और आप भी साथ रहिएगा, हम दोनों आपसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब दस्ती साहब भी आपसे कोई माहिराना राय शायद ले लें, क्योंकि उनको वैसे चाहिए होती है माहिराना राय, और बेचारे हमेशा विक्टिम ही रहते हैं जमशेद दस्ती साहब। और उनका मसला ये है कि वो अवाम के अंदर रहते हैं और अवाम से ज़रा घुल मिल जाते हैं। तो बड़े ऐसे पॉलिटिशियंस हैं पुराने जो उनसे ज़रा नाला रहते हैं, खफकी रहती है उनकी जमशेद दस्ती साहब से उनकी। और जमशेद दस्ती साहब को मेरे ख्याल में वो चाहते नहीं है कोई इतना काम शाम करे, कल का बच्चा है और ये जनाब काम करने शुरू कर दिए इसने, तो उनको हटाने के चक्कर में रहते हैं। कैसे दस्ती साहब, आप खैरियत से? राणा साहब बड़ी मेहरबानी, आप हमें दुख के वक्त याद करते हैं, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी, मैं दुख में ही याद करता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं दुख में याद करता। मेहरबानी। अच्छा दस्ती साहब, ये अभी एक नया ऑर्डर आ गया और मेरे साथ जस्टिस सईदुल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं दूसरी लाइन पे, और आप उनसे भी बात कर सकते हैं, कोई राय लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं आप। अभी आगे आप क्या देखते हैं, क्या होगा? मतलब कि क्या हुकूमत ने अगर चलो डिले तो कर दिया कमीशन की तश्कील में, अब आगे आप लोग कितनी जल्दी से जल्द इसको मामले को दुरुस्त कर सकते हैं, अमेंडमेंट लाएंगे, पार्लियामेंट कब तक एक्टिव हो सकती है? शुक्रिया साहब। गुजारिश ये है कि उस हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ने लीगली तौर पे इलेक्शन नहीं करा सकता था, जो मानने वाली बात है, और उसके बाद पिटीशनें गई तो सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया और बारहा मौका दिया। उसमें कुछ हमारे लोगों की जो हकीकत मानने वाली बात है दहशत भर करके कि हम तो सुस्ती की है, कोताही की है कि अगर एक चीज अगर कोर्ट ने एक चीज हमारे को रेफर कर दी है तो हम उसको अमेंडमेंट लाएं, और जरूरत भी थी। दस्ती साहब, मुझे अब पता चल गया कि आपको लोग क्यों पसंद करते हैं, कि आप सच बोलना शुरू कर देते हैं। आपने मान लिया कि जनाब हुकूमत से गलती हुई। ये चीज गलती थी कि उसको हम अमेंडमेंट लाते और वो मसला हल करते हैं। कोर्ट ने बार बार हमें टाइम दिया। मैं समझता हूँ अभी भी उन्होंने एक मौका दिया है, वरना कोई फैसला कर सकते थे। उन्होंने ये मौका दिया कि ये तुम्हारा मसला है और इसको हल करो। हम मजबूर हो के आज जो है ना ये इनकी जो मुअत्तली के आर्डर कर रहे हैं, वो हम मजबूर हो गए कि बार बार हमारे इस चीज को जो है अहमियत नहीं दी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि वो अभी तरमीम जो है ना आ चुकी है और स्टैंडिंग कमेटी जो है ना उसको पास कर चुकी है, जो लैंड जस्टिस की कमेटी थी, अब वो कौमी असम्बली में पेश है। उसकी वजह यह थी कि कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ उनकी बहुत मुज़ाकरा चल रहे थे। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को तो मुतालबा रखना नहीं चाहिए था कि उनको 7 लोग मौजूद हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ सियासत वाली बात है नहीं, तो करें इसमें। तो हम तो वैसे वर्कर हैं, गरीब लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वज़रा है, उनके नाम है, तो अल्लाह खैर करेगा। मगर हम तो हमेशा अदलिया का एहतराम किया है और मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा गड़बड़ शुरू कर दिया आपने। अदलिया का एहतराम किया, ये बड़े टिपिकल वर्ड्स हो गए, लोग सुन सुन के तंग आ गए इसे। अच्छा दस्ती साहब, मैं सईदुल सिद्दीकी साहब से पूछ लूँ कि जो आपने कहा जी कि कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया और अब ये पार्लियामेंट में जाएगा, ये ऐसी बात थी ना जी? जी। अच्छा, मैं सईदुल सिद्दीकी साहब, ये पार्लियामेंट में जाएगा और इसमें कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है, तो हाउ मच टाइम शुड इट टेक जी? देखिए, इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। 2/3 मेजोरिटी अगर मसल कर लेते हैं, अगर ये 2/3 अक्सरियत इनके पास मौजूद है तो उसी वक्त पास हो सकता है। उसके बाद वो जब पास हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, वो दस्तखत कर देंगे। जैसे ही वो दस्तखत करेंगे वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि टाइम अगर निकल भी गया है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बैक डेट में आपने कहा ना, बैक डेट में भी कर सकते हैं। जी हाँ, वो रिट्रोस्पेक्टिवली उसको वो कर सकते हैं, इनेक्टमेंट कर सकते हैं। और ये तरमीम जो है माजी बासर हो सकती है। अच्छा दस्ती साहब, जी जस्टिस साहब कह रहे हैं जी आप इसको पुरानी डेट में भी काम चल सकता है इसमें, और पुरानी डेट में पार्लियामेंट माशाल्लाह बहुत बड़े जिम्मेदार है और ये तो इन्होंने बड़े अहम होते करे हैं इस मामले से, और हकीकतन और उनकी राय अच्छी है। आगे मुफ्त मशवरे दे रहे हैं आपको, मुफ्त मशवरे दे रहे हैं, मुफ्त है दस्ती साहब? जी। मैंने कहा मुफ्त मशवरा मिल रहा है आपको जस्टिस साहब से?
तो मैं तो सब भाई जी गुजारिश है राना साहब, मैं तो वर्कर आज भी हूँ, इलेक्शन लड़ना तो आधी जिंदगी खत्म होती है तो इलेक्शन लड़ा देता हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला है, सेनेटर के लिए तो मसला नहीं है, वो तो कभी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़े। मसला तो आपको पता है, सिर्फ सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो सिर्फ जमशेद दस्ती के लिए है, जो बड़ी मेहनत करके वक्त के फिरौनों को शिकस्त देकर यहाँ पहुंचे ईमान से। कभी मैं आपको दावत देता हूँ आके सरजमीन मुजफ्फरगढ़ पे देखे, अमली तौर पे गरीब वहाँ इनकलाब लाए हैं। हकीकत मानो में लोग बड़ी बड़ी इनकलाब की बातें करते हैं, यकीनी तौर पे हम तक एक पहली दफा किसी गरीब तबके की एक नुमाइंदगी है, तो ये हमारी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी। दस्ती साहब मुझे एक बात तो बताएं, दस्ती साहब मुझे एक बात बताएं, इसमें मतलब कि अब आप अपनी तारीफें ना करनी शुरू कर देना, मुझे सिर्फ क्लियर एक बात बताइए, ये इसमें कितनी हकीकत है कि जमशेद दस्ती पहले पहुंचता है, अगर कहाँ किसी जगह पे प्रॉब्लम हो पुलिस बाद में पहुंचती है? गुजारिश है कि वाकई आपने कहा कि तारीफ जो है ना बहुत खुद तारीफ भी अब बिट्टू बनने वाली बात है, मगर एक वर्कर की हैसियत से कहता हूँ, मैं कभी तकब्बुर की तरफ नहीं किया। मेरी इखलाक की जिम्मेदारी है, अवामी नुमाइंदा जो है ना अमली तौर पे अवाम का नौकर है। नहीं, मुझे पहले इसमें बताया ना, वो छोड़े उसको। जहाँ उनकी कोई तकलीफ होती है, मैं शहर में रहता हूँ और मैं इमाम से कहता हूँ कि 24 घंटे ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम ही सिर्फ यही गरीबों की खिदमत करना है। तो अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, मैं कुछ नहीं, अल्लाह की मदद से मेरा एक दिल दुनिया से जब मैं सोच रखता हूँ दुनियादारी मशहूरी के लिए नहीं, तो अल्लाह ताला ऐसा सबब बनाता है कि मैं कहीं खुद ही पहुंचा खड़ा होता हूँ, हल्के में रहता हूँ या नजदीक ही मैं पहुंच जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे जाने से उसका मसला भी हल हो जाता है और उनको रिलीफ। या फिर ये नहीं कि कौन है, ये मेरे हल्के का कोई भी है, जो मेरा मुखालिफ है, मेरा हामी है, ये फिर सबके लिए है। और अल्लाह ताला जो है ना ये यकीनी तौर पर मैं अगर हमारी नीति सही हो तो हम सारे मसाइल हल कर सकते हैं। चले, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सही तरीके पे आ जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम जिम्मेदारी हमारी, और हम इस मुल्क को बड़े से बड़े जो इस मसाइल में घिरा हुआ है, हमें इसको एक अच्छे अंदाज से जो है पाकिस्तान को चला। चले, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे दस्ती साहब, और आपको इसी तरह कामयाबियां देखने को मिले। लेकिन हुकूमत की गलती आपने मान ली, है बड़ी अच्छी बात है जस्टिस साहब, बड़ी अच्छी बात है कि देखें एक मेंबर पार्लियामेंट जमशेद दस्ती खुद जनाब एडमिट कर रहे हैं जनाब कि हमारे से गलती हुई है, बड़ी बात है। दिस इज लाइक अ वेरी बिग टाइम थिंग, यू नो। ऐसे लोग हमारे यहाँ तो बहुत कम ही हैं। जी हाँ, इज जस्टिस शुड बी अप्रिशिएटेड। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे आगे समझाइए जरा, इसमें मैं वक्त का पूछ रहा था, वक्त की बात पूछ रहा था कि पार्लियामेंट इस चक्कर से कब तक निकल सकती है, कब तक इस चीज को बैक डेट में कैसे, मैं टाइम मैं एग्जैक्ट डेट्स पूछना चाह रहा था। देखिए, ये चंद दिनों की बात है, अगर करना चाहें तो अगर इनके पास मेजोरिटी हो जाती 2/3 की, तो ये किसी दिन भी पास 1-2 रोज में ये हो सकता है। आपको याद होगा कि 12वीं अमेंडमेंट और 13th अमेंडमेंट जो पास हुई थी नवाज शरीफ साहब के जमाने में, वो विद इन डेज हुई थी, बल्कि लोगों को इतराज इसी बात पे हुआ था कि ये 2 दिन के अंदर उन्होंने कैसे पार्लियामेंट से ये कर दी उन्होंने। अरे मियाँ नवाज शरीफ साहब की तो बड़ी बात है जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो जितने काम उन्होंने किए वो मतलब कि कहीं उनमें से मेजॉरिटी काम उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अच्छे ही किए जी। कुछ गलतियां भी हैं, बड़ी बड़ी गलतियां भी हैं, ब्लंडर भी हैं, लेकिन ज्यादा, हाँ बिल्कुल जी, गलतियां हो सकती है सबसे। गलतियों से तो आदमी कोई भी मुबर्रा नहीं है, गलतियां तो हर आदमी से हो सकती है, लेकिन अगर खुलूस से नियत से आदमी काम करे तो इंशाल्लाह कामयाबी तो उसको होती है। अब दस्ती साहब को देख ले, दस्ती साहब अपने इलेक्शन के जब इनका इलेक्शन हुआ उसके बाद जब इन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा तो इनको उससे ज्यादा वोट मिले जो इनको पहले मिले थे। जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले, मुझे जरा थोड़ा सा एक मजबूरन कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया आज, क्योंकि मजबूर होगी सुप्रीम कोर्ट, डेडलाइन मीट नहीं करी हुकूमत, मजबूरन कह सकते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऑप्शन उन्होंने पहले जब ऑर्डर किया था उस वक्त गवर्नमेंट को रियलाइज कर लेना चाहिए था कि भाई ये अब ये अगर हमने नहीं किया तो इसके नतीजे यही निकलेंगे जो आज निकले, जो आज के ऑर्डर में हुए। तो ये बात तो फोर्स ही कर लेनी चाहिए थी। ये तो आम आदमी समझ रहा था, ये बात हुकूमत कैसे नहीं समझ रही थी, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। ठीक है, तो मेरे ख्याल में वही बात है जी, मेरे ख्याल में हुकूमत को सांस लेने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि उनके पास और बड़े मसाइल थे और प्रायोरिटी उन्होंने इस काम पे नहीं रखी, प्रायोरिटी को ये काम नहीं रखा और उन्होंने कहा जी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कहीं और मसाइल में फंसे रहे हुकूमत वाले। वैसे इंगेज भी बड़ा रखते हैं ना हुकूमत को लोग, कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो हुकूमत को इंगेज करके रखते हैं और हुकूमत को किसी न किसी चक्कर में डाल के रखते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दस्ती साहब से तो शुक्रिया करते हुए एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ मैं जस्टिस साहब, और
ब्रेक लेने के बाद हम फिर दोबारा हाजिर होंगे जी यहाँ पे, और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला करना पड़ा जी, जिसमें 28 अरकान है असेंबलीज के जी, जिनके अंदर 9 MNAs हैं, 3 सेनेटर्स हैं और 16 MPAs हैं और 3 फेडरल मिनिस्टर्स हैं जिनकी रुकनीयत मुअत्तल करनी पड़ी। हुकूमत ने डेडलाइन मीट नहीं की, कमीशन के मेंबरान अपॉइंट नहीं किए, एक थोड़ा सा खलिश थी बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज के जनाब ये मेंबर जो अपॉइंट किए जाएं ये 2 साल के लिए किए जाएं या 5 साल के लिए किए जाएं। जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी कि चाहिए ये था कि आप मेंबर्स अपॉइंट कर देते, उसके बाद उनका टेन्योर का मसला जो है बाद में हल करते रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है सच, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को आज मजबूरन ये एक फैसला देना पड़ा जी। कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट को जान के नहीं खींच रही हुकूमत को, इसमें मजबूरी थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था। थोड़ी सी गुफ्तगू इस पे और करेंगे जी, थोड़ी सी बात इस पे और करना चाहेंगे हम, थोड़ी सी राय और लेना चाहेंगे, और उन लोगों के साथ क्या होगा जो लोग अभी इन दिस पर्टिकुलर स्पैन जो कि काम कर रहे हैं, उनके जो काम इस दौरान कर रहे हैं, जब तक पास नहीं हो जाता, जब तक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब इस चीज़ को साइन नहीं कर देते, या तो उस वक्त तक वो जो काम करेंगे ये मिनिस्टर्स, 3 मिनिस्टर्स जो हैं जी, जिसमें हफीज़ शेख साहब भी हैं, डॉक्टर आसिम साहब भी हैं, खुदा बख्श साहब भी हैं, तो ये जब तक कोई काम करेंगे तो इन कामों की हैसियत क्या होगी। जैसे सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब कहते हैं जी कि पार्लियामेंट बैक डेट में भी सब कुछ ठीक कर सकती है। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ जी और उसके बाद हाजिर होते हैं।